कभी किसी को भी विलन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन सच क्या है वो तब समझ में आता है जब हम पूरी स्टोरी सुनते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ निदा के उन स्टेटमेंट्स पर जो अब सामने आए हैं, और ऑनेस्टली बोलूँ तो उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो पॉइंट्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा एलिगेशन निदा पर ये बाइक चोरी का लगाया गया है, लेकिन निदा ने एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है कि अगर मुझे बाइक चोरी करनी होती तो मैं 6 महीने वेट क्यों करती? और ये बात लॉजिकली सोची जाए तो बिल्कुल वैलिड है। अगर कोई इंसान चोरी करना चाहता तो वो 6 महीने बाद नहीं करता। इससे लगता है कि ये एक रिलेशनशिप डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ना कि एक प्लान थेफ्ट। निदा ने ये भी बोला है कि बाइक बेचने पर सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब एक ये एक रियलिटी समझिए, जो इंसान यूट्यूब से अर्न कर रहा हो, डेली व्लॉग बना रहा हो, तो वो सिर्फ़ 40-50 हज़ार के लिए अपनी रेपुटेशन रिस्क में क्यों डालेगा? ये बात भी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है मुझे। नीता कह रही है कि उसके फादर ने बोला था कि बाइक पुलिस स्टेशन में रख दो। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को छुपाने के बजाय पुलिस स्टेशन में रखने की बात करे, तो ये बिहेवियर चोरी जैसा तो मुझे नहीं लगता। ये ज़्यादातर लीगल सेफ्टी या फैमिली डिसीजन जैसा लगता है। नीता का क्लेम है कि कार आईडी, यूट्यूब आईडी, गिफ्ट सब उससे ले लिए गए, और वो कह रही है कि उनमें आधे पैसे उसके भी थे। अगर कोई कपल मिलकर काम करता है, यूट्यूब चैनल ग्रो करता है, तो नेचुरली दोनों को लगता है कि उनका भी इसकी अर्निंग्स पर हक है। इसलिए ये डिस्प्यूट शायद ओनरशिप का इशू है, ना कि सिंपल राइट रॉन्ग का मैटर। नीता का कहना है कि वीडियो कॉल पर उसको गंदी गंदी गालियां दी गई। अगर किसी को पब्लिक ह्यूमिलेशन और अब्यूज फेस करना पड़े, तो उसका इमोशनल रिएक्शन होना नॉर्मल है। इसीलिए सिर्फ एक साइड को कंप्लीटली इनोसेंट और दूसरी साइड को विलेन बना देना भी फेयर नहीं है। नीता ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। वो कह रही है कि पहले ऑडियंस सुफियान को हेट कर रही थी, अब ऑडियंस सपोर्ट करने लगी, और ये सोशल मीडिया की रियलिटी है। यहाँ नैरेटिव फैक्ट्स से ज़्यादा ट्रेंड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, किसी भी कंट्रोवर्सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस और एविडेंस। सोशल मीडिया ट्रायल में अक्सर लोग जल्दी जजमेंट दे देते हैं, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो नीता के पॉइंट्स को कंप्लीटली इग्नोर करना भी फेयर नहीं है। सच क्या है वो सिर्फ टाइम और प्रॉपर एविडेंस ही बता सकता है। अब अगर हम दूसरी साइड की बात करें, तो आज एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि कुछ लोग एक्सपोज्ड हो गए हैं, और इस कंट्रोवर्सी में एक और शॉकिंग एंगल है। एक कपल का 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल डाइवोर्स, अब उस चैनल की अर्निंग्स को लेकर फाइट। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सच में प्रूफ पर बेस्ड है, या सिर्फ एजम्पशंस हैं और सोशल मीडिया रूमर्स पर स्टोरी बनाई जा रही है। आज हम इस पूरी सिचुएशन को कामली और लॉजिकली एनालाइज करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए हैं कि कुछ लोग अपनी फैमिली छोड़कर अय्याशी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी पर इतना सीरियस इल्ज़ाम लगाना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें क्लियर एविडेंस होना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट्स या स्पेकुलेशन को इन्वेस्टिगेशन कह देना ऑडियंस को मिसलीड भी कर सकता है। वीडियो में एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया है कि इंस्टाग्राम पर लोग ओपनली कमेंट्स कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ सच ज़रूर होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इंस्टाग्राम कमेंट्स प्रूफ नहीं होते। आज के टाइम में फेक अकाउंट्स, ट्रोलिंग, रूमर्स बहुत ईज़िली स्प्रेड हो जाते हैं। अगर हम कमेंट्स को एविडेंस मान लें, तो किसी भी इंसान की रेपुटेशन एक दिन में डिस्ट्रॉय हो सकती है। वीडियो में एक और चीज़ एक्सपोज़ की तरह दिखाया गया है कि 2 लोग एक जगह वॉक करते हुए नज़र आए हैं और फिर बाइक पर बैठकर चले गए। लेकिन क्या किसी का कहीं मिलना या बाइक पर जाना ऑटोमैटिकली कोई कोई रॉन्ग डूइंग नहीं प्रूव करता है? बिल्कुल नहीं। छोटे क्लिप्स को कॉन्टेक्स्ट से बाहर दिखाना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना किसी चीज़ को स्कैंडल बना देना फ़ेयर नहीं है। वीडियो में खुद कहा गया है कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, लेकिन कभी-कभी पर्सपेक्टिव फैक्ट्स की वजह से नहीं, नैरेटिव की वजह से चेंज हो रहा है। अगर किसी स्टोरी को एक पर्टिकुलर एंगल से बार-बार, बार-बार प्रेज़ेंट किया जाए, तो ऑडियंस को नेचुरली उसी एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऑडियंस उसी एंगल से सोचने लगती है। अब इस कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग और सीरियस पार्ट आता है। एक कपल का 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल। जब रिलेशनशिप ठीक था तो दोनों मिलकर कंटेंट बना रहे थे, ऑडियंस ग्रो कर रहे थे, और चैनल एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गया था। लेकिन डाइवोर्स के बाद अब फाइट हो रही है, चैनल किसका है और जो पैसा अर्न हुआ उस पर किसका हक है। नज़दीक से देखा जाए तो दोनों कपल में इसी बात की जंग चल रही है। बहुत लोग यूट्यूब को सिर्फ इंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यूट्यूब एक बिजनेस है।
और अगर एक बिज़नेस कपल ने मिलकर बिल्ड किया हो तो नेचुरली दोनों उस पर क्लेम कर सकते हैं, स्पेशली जब वीडियोज़ में दोनों अपीयर होते हो, ब्रांड डील्स दोनों की वजह से आई हो और ऑडियंस भी दोनों की वजह से बनी हो। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं। एक चैनल एक पार्टनर को दे दिया जाए और दूसरे पार्टनर को फाइनेंशियल सेटलमेंट मिल जाए। चैनल को जॉइंट बिज़नेस की तरह ट्रीट किया जाए और रेवेन्यू शेयर कंटिन्यू रहे। या फिर चैनल सेल करके पैसा डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन एक सी चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को एक्सपोज़ करना या ऑडियंस को इन्वॉल्व करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इस्लाम भी हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाता है, अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाना हो तो क्लियर एविडेंस होना ज़रूरी है और किसी की पर्सनल लाइफ को रूमर्स और एजम्पशंस पर डिस्कस करना सिर्फ व्यूज़ के लिए करना, ये एथिकली भी और मॉरली भी गलत है। तो दोस्तों, आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को लॉजिकली अगर देखेंगे तो एक तरफ एलिगेशंस है जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नज़र नहीं आ रहा और दूसरी तरफ एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब बिज़नेस है जिसका फ्यूचर अब डिस्प्यूट में है। आखिर में डिसीजन इमोशंस से नहीं, फेयर सेटलमेंट और लीगल एग्रीमेंट से होता है। अब देखना ये है कि ये इशू पीसफुली सॉल्व होता है या फिर कोर्ट तक जाता है। इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको यूट्यूब चैनल कपल का मिलकर बिल्ड किया अगर एक यूट्यूब चैनल कपल ने मिलकर बिल्ड किया हो तो डाइवोर्स के बाद ओनरशिप किसी एक की नहीं होनी चाहिए। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।